नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। क्राइम इंडिया टीवी में बने रहिए। आज की एक ऐसी दिलचस्प एवं दिल दहला देने वाली घटना जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है। महाराजगंज जिले में एक मेडिकल कॉलेज होता है। इस कॉलेज में एक लड़की जीएनएम की छात्रा नेहा नाम की होती है। तो उसके साथ किस तरीके से गलत व्यवहार संबंध बनाए जाते हैं और उसके साथ जो यौन शोषण किया जाता है उसके बारे में ये स्टोरी बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। तो दोस्तों, एक लड़की नेहा नाम की होती है जिसके महाराजगंज जिला ही लगता है। तो उसके जिले में ही एक मेडिकल कॉलेज था। तो उसमें पैरामेडिकल में कुछ पद निकले, वैकेंसी निकली। तो उसमें उस लड़की ने जब पोस्ट जब देखी तो उसमें फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम भी दिया। तो जब उस लड़की ने उसमें एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में उसकी रैंक जो थी सिर्फ जीएनएम तक आ पाई, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, लेकिन बीएससी नर्सिंग तक उसके मार्क्स नहीं थे, नंबर नहीं थे, जिस वजह से उसके एडमिशन सिर्फ जीएनएम में हुआ। जीएनएम में एडमिशन होने के बाद उस लड़की के साथ साथ उसके क्लासमेट दो लड़के जिनका नाम होता है, एक का अंशुल और एक का राहुल। तो अंशुल और राहुल जो दोनों होते हैं उसके साथ ही जीएनएम में उस मेडिकल कॉलेज में महाराजगंज में ही एडमिशन लेते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में क्लास जीएनएम की जारी थी। लड़की डेली कॉलेज जाया करती थी। मैडम जो होती हैं बायो की सब्जेक्ट की क्लास लेती हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं। तो उन मैडम से काफ़ी उसकी जो फ्रेंडशिप होती है वो फ्रेंडशिप उन मैडम से नेहा की हो जाती है। जब मैडम उस क्लास में आती हैं तो सबसे पहले नेहा से तो एक बातचीत करती हैं, उसके बाद पढ़ाना शुरुआत करती हैं। तो नेहा उस क्लास की एकदम अच्छी एवं होनहार होशियार एक लड़की थी। तो जीएनएम की जानकारी उसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो जो नेहा मैम थी उनकी पुस्तकें और जो जीएनएम के नोट्स वगैरह होते हैं वो सारे कुछ वो मैडम उस नेहा को दे दिया करती हैं। नेहा अपने घर पर जाती है, तैयारी करती है उन नोट्स के द्वारा। तो नेहा उस क्लास की एकदम काफ़ी होशियार लड़की हो गई थी और नेहा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी, मानो उसे ईश्वर ने फुर्सत में बनाया हो। तो उस लड़की को जो उसके क्लासमेट के ही लड़के जो थे, क्लासमेट थे जिनका नाम अंशुल और राहुल था, वो काफ़ी दिनों से लगभग 3 महीने से उसे घूर घूर करके देख रहे थे क्लास में। उसकी तरफ कुछ इशारे भी कर रहे थे, लेकिन वो लड़की उन लड़कों को कुछ भाव नहीं दे रही थी। तो वो लड़के क्योंकि मेडिसिन लाइन से होते हैं तो कुछ मेडिकल से सेक्सुअल मेडिसिन लेकर के आते हैं और उस लड़की को पानी की बोतल उसकी जो होती है सामने मेज पर रखी होती है उसमें चुपके से डाल देते हैं। और उस लड़की को जब उसका प्यास लगती है नेहा को तो वो अपनी बोतल से पानी निकाल करके पी लेती है। पानी पीने के बाद उस लड़की को लगभग आधे ही घंटे में कुछ ज़्यादा ही एकदम नशा सा चढ़ गया और वो लड़की कहीं अकेले में जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने क्लास से बाहर निकली, लंच होने वाला था, तो क्लास से बाहर निकली और जो कॉलेज के दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए जो जीना होता है उस जीना के नीचे कुछ अंधेरा सा छाया हुआ था। उस जीना के नीचे कोने में वो लड़की अकेली पहुंच गई, लेकिन उसे कुछ नशा नशीली दवाइयों का था। तो वो लड़के उस लड़की पर नज़र रख रहे थे। जैसे ही वो लड़की वहाँ पहुंची, पीछे से दोनों जो लड़के अंशुल और राहुल होते हैं दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़की जीना के नीचे छिपी हुई थी। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं, क्योंकि उसे सेक्सुअल मेडिसिन पहले ही खवा दी थी, दवाइयाँ पहले ही खवा दी थी। तो लड़की के साथ गलत काम करते हैं, यौन शोषण करते हैं, इसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाते हैं। उसके बाद उस लड़की को नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर के वहीं छोड़ देते हैं और दोनों लड़के उस कॉलेज से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इधर उधर कैमरा लगे हुए हैं, बाद में वीडियो देखी जाएगी, कैमरा चेक होंगे तो हम पकड़े तो जाएंगे ही।
जब वो लड़के उस कॉलेज से भाग जाते हैं, लगभग लंच खत्म होता है उसके 1 घंटे के बाद उस मेडिकल कॉलेज का जो एक चपरासी होता है, वो चपरासी उस जीना के नीचे झाड़ू लगाने के लिए जब पहुंचता है, तो वो चपरासी जब उस लड़की को, नेहा को देखता है, तो वो तुरंत उस मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर होते हैं, डॉक्टर मनमोहन, तो उन मनमोहन सिंह जी को तुरंत वो सूचना देता है। जब ये मामला डायरेक्टर साहब के लिए जाता है, तो डायरेक्टर साहब उस मामले को तुरंत मौके पर देखने आते हैं। जब जैसे ही देखने आते हैं, तो जो चपरासी था, उसने तो डायरेक्टर साहब को सिर्फ ये बताया था कि एक लड़की जीना के नीचे है, पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो मर चुकी है। जब डायरेक्टर साहब आते हैं और अन्य 2-4 टीचर को लेकर के आते हैं उस कॉलेज के, और जो चपरासी भी होते हैं उन्हें लेकर के 1-2 मैडम आ जाती हैं और उसे जो कपड़े पहना करके तुरंत उस लड़की को पानी पिलाते हैं, आंखों पर पानी मारते हैं, लेकिन उस लड़की को कुछ होश नहीं आता है, क्योंकि जो उसे नशीली और सेक्सुअल जो दवाइयाँ खवा दी गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब उस लड़की को होश नहीं आता है, उसके बाद वो तुरंत ही डायरेक्टर साहब जो होते हैं एडमिट हॉस्पिटल में करवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। उधर उसका इलाज करवाते हैं, इधर डायरेक्टर साहब जो कॉलेज में कैमरे लगे हुए थे इधर उधर, तो बरामदा वाला कैमरा और जो प्रयोगशाला लैब में कैमरे थे और जो क्लास में कैमरे थे, वो सभी कैमरे ऑफिस में आकर के जब चेक करते हैं, तो देखते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि ये जो राहुल और अंशुल नाम के 2 लड़के हैं, इन्होंने ही इसके साथ कुछ दवाइयाँ और खिलाने पिलाने की कोशिश की, और उन्होंने ये इसके साथ इतना गलत किया है। जब ये बात डायरेक्टर साहब को पता लग जाती है, तो वो तुरंत कॉलेज में पता लगाते हैं कि इन दोनों लड़कों को बुलाया जाए, कहाँ हैं ये दोनों लड़के। जब कॉलेज में देखा गया जब कॉलेज में देखा गया तो वो दोनों लड़के फरार थे कॉलेज से। उनका जो बैग था वो कॉलेज में ही था, लेकिन वो लड़के सिर्फ दोनों फरार हो गए थे। उनका नाम अंशुल और राहुल था। जब डायरेक्टर साहब उन दोनों के घर पर पता पहुंचाते हैं, फोन करके पूछते हैं कि ये दोनों लड़के कहाँ हैं, तो घर वाले भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि अभी तो घर पे भी नहीं आए। उसके बाद डायरेक्टर साहब तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, और जब पुलिस मेडिकल कॉलेज में आती है, सारे कैमरे चेक करती है, क्योंकि इसमें मामले में डायरेक्टर साहब भी फंस सकते थे, क्योंकि आपके कॉलेज में ये हुआ, कैसे हुआ, क्या होता रहा, तुमने कुछ नहीं जान पाया। तो इस वजह से जब डायरेक्टर साहब ने उस कॉलेज में जब पुलिस को बुलाए, तो पुलिस ने सारे कैमरे चेक करवाए। कैमरे चेक करने के बाद जब उन्हें भी पता लगा कि ये अंशुल और राहुल नाम के 2 लड़के थे जिन्होंने ये सब किया है, नेहा के साथ इतना गलत किया है, तो नेहा के जो इतने गलत कार्य करने वाले अंशुल और राहुल जो क्लासमेट थे, इन दोनों का पता लगाने में पुलिस सक्षम रही, क्योंकि पुलिस को जो डायरेक्टर साहब होते हैं, उन्होंने अपने रजिस्टर में देख करके उनके घर वालों से लेकर के जो उनके नंबर, राहुल और अंशुल के पास जितने भी नंबर थे, मोबाइल नंबर थे, वो सारे कुछ पुलिस को दे दिए थे। और जब पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस करके जब पता लगाया, तो पता चला कि वो दोनों लड़के महाराजगंज में ही किसी एक होटल में छिपे हुए हैं। जब लोकेशन द्वारा पुलिस उस होटल में पहुंचती है, जैसे ही उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है, दोनों लड़कों में मार लगाती है, दोनों लड़के तुरंत ही इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हाँ, मैंने ही नेहा की बोतल में कुछ नशीली दवाइयाँ, नशीले पदार्थ मिला दिए थे, जिससे नेहा ने पी लिया, और उसी से इसे ये नशा चढ़ा, और हम दोनों लोग ही उसे वहाँ तक ले जाने में काबिल रहे। दोस्तों, नेहा के साथ इतना गलत कर देने के बाद दोनों लड़कों को पुलिस द्वारा तुरंत जेल हो जाती है और सजा हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि उन दोनों लड़कों की जो सजा हुई वो क्या अच्छी हुई, क्योंकि वो दोनों लड़के आज इस लड़की के साथ कर रहे थे। हो सकता है अगर इन्हें यहाँ सजा न होती, तो कल उसी कॉलेज में पढ़ते हुए किसी अन्य लड़की के साथ भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।